नमस्कार। मेरा नाम बबलू पटेल है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यदि हमारे आप लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं और बायोस फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो अभी जो हमारे नए जनरेशन के जो लैपटॉप आ रहे हैं तो उन लैपटॉप की जो हमारी बायोस होती है, यदि आप एचपी या डेल या फिर लेनोवो के सपोर्ट वेबसाइट से यदि डाउनलोड करते हैं तो वो जो फाइल होती है वो bios.exe फाइल होती है, मतलब exe में होता है। और जबकि फ्लैशिंग करने के लिए या फिर प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें डॉट बिन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप exe फाइल को bios.exe फाइल को आप किस तरह से विन फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी वीडियो में आपको बायोस एडिटिंग भी बताऊंगा और इसके साथ साथ जो हमारी विन फाइल होती है तो उस विन फाइल से अभी जो हमारे नए लैपटॉप आते हैं यदि हम विन फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं exe फाइल को तो वो उस फाइल के अंदर दो फाइलें हमें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि अभी जो से हमारे लैपटॉप आ रहे हैं तो उन लैपटॉपों में दो बायोस आती हैं। एक होती है हमारी पी सी एच बायोस जिसके अंदर मेन सेटअप रहता है और दूसरी जो होती है वो ई सी बायोस होती है। तो ई सी बायोस जो होती है वो अभी कई आयो के अंदर आ रही है और कई में आयो के बाहर होती है। तो ईसी का काम होता है पावर मैनेजमेंट देखना, जैसे कि कभी सारी सप्लाई ओके होती है और बोर्ड ऑन नहीं होता है, टोटल डेड होता है, तो इस कंडीशन में हमें ईसी बायोस की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। जबकि पीसीएच बायोस में नो डिस्प्ले पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इस वीडियो की हेल्प से आप bios.exe फाइल को बिन फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बायोस एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, बायोस फाइल में से exe फाइल और ईसी सॉरी exe फाइल और pch जो बायोस मेन बायोस होते हैं उसको किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो बायोस exe को बिन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन से मॉडल या किस लैपटॉप या किस कंपनी के लैपटॉप में किस तरीके से हम exe फाइल को बिन फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फ्रेशर है और आप अभी नई नई ज्वाइनिंग नया कहीं काम आपने ज्वाइनिंग किया हुआ है या फिर अपनी ही दुकान खोली हुई है या फिर आप ट्रेनिंग पीरियड पे आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो इसके लिए हमें ये तीन मेथड है, ये तीन मेथड हमें वन बाय वन ट्राई करने पड़ेंगे। जैसे हमारी कोई भी एक्सी फाइल होती है तो हम कमांड लाइन से उसे बिन फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि ये मेथड फेल हो जाता है। इस मेथड से हम यदि नहीं नहीं हो पाता है तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं टेम्प फाइल, टेम्प फोल्डर बोलते हैं। और यदि इस तरीके से भी नहीं होता है तो एक्सट्रैक्टर आते हैं, जैसे बिन रार है, सेवन जेप है। और इसके अलावा कंपनी के कुछ टूल्स आते हैं जैसे डेल एक्सट्रैक्टर। ये डेल की फाइलों को ओपन करने के लिए, डेल की फाइल को खोलने के लिए इसका यूज किया जाता है। बायोस एचपी बायोस एक्सट्रैक्टर आता है, लेनोवो बायोस एक्सट्रैक्टर आता है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी की प्रोग्राम आते हैं, तो इन प्रोग्राम की हेल्प से भी आप exe फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं बिन फाइल में। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इनमें से यदि जो भी मॉडल है उसको देख के ही आप आइडिया लगा सकेंगे कि आप कौन सा मेथड किस में अप्लाई करेगा। यदि आप फ्रेशर है तो आपको वन बाई वन ट्राई कर लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कमांड लाइन से ट्राई कर लीजिए, इससे नहीं होता है तो टेम्प फोल्डर से ट्राई कर लीजिए। इससे भी नहीं होता है तो आप बिनरार सॉफ्टवेयर या फिर कंपनी का कोई टूल्स आता है तो उस टूल्स का भी आप यूज करके बायोस को निकाल सकते हैं। तो ये तीनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप, यदि ये फेल हो जाता तो आप इस तरीके से कैसे निकालेंगे और बिनरार से किस तरह से करेंगे, और कंपनी के टूल्स जो आते हैं पार्टिकुलर कंपनी के जो लैपटॉप होते हैं उनके भी टूल्स आते हैं exe फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो exe फाइल
जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया हुआ कमांड लाइन और टेम्प फोल्डर और बिनरार या 7 zip, ये ज़्यादातर जो अभी हमारे लैपटॉप आते हैं जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन में ज़्यादातर ये काम करता है। यदि इसके अलावा जैसे 10 जनरेशन का है या फिर किसी दूसरी, यदि आपके पास 10 जनरेशन का है या 10 जनरेशन का है या फिर आपका 7 जनरेशन है, 11 12 जनरेशन का है, तो उसमें ये मेथड काम नहीं करता है। कमांड लाइन वाला हमारा काम नहीं करेगा, टेम वाला भी काम नहीं करेगा और विन रार या 7 जिप का भी वर्क नहीं करता है। ये मेथड ज़्यादातर हमारे जो पुराने लैपटॉप होते हैं 5th जनरेशन तक, उन जनरेशनों में हमारा वर्क करता है। जबकि कंपनी के जो हमारे टूल्स होते हैं, जो कंपनी की पर्टिकुलर बायोस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ये ज़्यादातर 7 8 10 मतलब सभी जनरेशनों में हमारे ये काम करते हैं। तो इन टूल्स को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये कहाँ मिलेंगे और किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे EXE फाइल को .bin में, वो हम आपको पूरा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। और किस तरीके से कौन सा मेथड किस में अप्लाई होगा, हम तीनों तरीके से करके आपको दिखाएंगे। आप कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, यदि कमांड लाइन आपका फेल हो जाता है तो आप टेम्प फोल्डर से भी कर सकते हैं, बिनरार से भी कर सकते हैं, कंपनी के जो टूल्स आते हैं बायोस के, उनकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कमांड लाइन से आप किस तरीके से EXE फाइल को .bin में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर .bin में आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं यदि बायस EXE को बिन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए कमांड लाइन से। तो कमांड लाइन से यदि हमारी ये हो जाता है कन्वर्ट तो ठीक है, यदि नहीं होता तो फिर टेम्प फोल्डर से हम ट्राई करेंगे, फिर भी नहीं होता तो रार फोल्डर से, फिर जो भी हमारे लैपटॉप के पर्टिकुलर जो टूल्स आते हैं बायोस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनसे ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कमांड लाइन से कि bios.exe फाइल को बिन फाइल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोई एक बायोस फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। मान लीजिए डेल N5010, तो इसकी मुझे बायोस चाहिए। तो हमेशा जब भी आप बायोस लेटेस्ट फाइल आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें हमेशा उसकी सपोर्ट वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। तो इसकी मैं सपोर्ट वेबसाइट पे आ गया, तो यहाँ से इसके मैं बायोस फाइल डाउनलोड करनी है। तो हमें क्या चाहिए, बायोस फाइल, तो बायोस यहाँ है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। स्टार्ट, डाउनलोड हो गई है। उसके बाद हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी एक फ़ाइल आ गई है। तो ये डेल N5010 की बायोस फाइल है जो हमने सपोर्ट वेबसाइट से डाउनलोड की है, लेकिन ये किस में, EXE में एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है EXE फाइल है। लेकिन इसको हमें .rom या बिन फाइल में कन्वर्ट करना है, तो कमांड लाइन से किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका नाम बदल देता हूँ जिससे हमें ईजी होगा डालने में कमांड। तो मैं रीनेम करता हूँ, तो केवल इसमें N5010 रख देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर जो एड्रेस बार है यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपको CMD टाइप करना है। CMD टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस फाइल का नाम डालना है इस जगह पर जो फाइल हमने डाउनलोड की है, जो EXE फाइल है N5010। स्पेस देना है, स्लैश, उसके बाद लिखेंगे राइट रोम फाइल और इंटर कर देंगे और यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद जैसे आपने यहाँ पर देखा कि एक नई फाइल हमारी आ गई, रोम फाइल। तो बायोस फ्लैशिंग जो फाइल होती है वो rom.bin फाइल होती है। तो यहाँ पर जो EXE फाइल थी वो हमारी रोम फाइल में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो कमांड लाइन से इस मॉडल की फ़ाइल को हम कमांड लाइन से कन्वर्ट
कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कमांड लाइन से bios.exe फाइल को .bin फाइल में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। रीनेम पे जाइए, यहाँ रोम है डॉट आप विल लिख दीजिए। तो ये आपकी होगी हमारी ये exe फाइल है और ये हमारी .bin फाइल है जो अभी हमने कमांड लाइन से इसे चेंज किया है। यदि कमांड लाइन से नहीं होता है, मान ली ये मॉडल है, कोई भी मॉडल हो सकता है आपका लैपटॉप का, तो मैं भी एक दूसरे मॉडल को ट्राई करता हूँ। तो इसे मैं डिलीट कर दिया फाइल को और मैं नेट गूगल पे आया। तो मान लीजिए हमारे पास एक मॉडल है, मान लो लेनोवो का आइडिया पैड, लेनोवो आइडिया पैड 130-15 IS के, ये हमारे पास ये IS के भी आप इनमें से कोई भी आप मॉडल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये इसका फाइल ले लिया। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी सपोर्ट वेबसाइट से इसकी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं। तो फाइल डाउनलोड करता हूँ। ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट ड्राइव मैनुअल, तो यहाँ पर देखिए बायस फाइल आपको दिख रही है। तो यहाँ बायस फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको बायस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो बायस फाइल डाउनलोड क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी एक बायस फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। और ये जो बायस फाइल है, ये मैं इसका नाम पहले बदल देता हूँ। तो इसका नाम जो है लेनोवो आइडिया पैड 130, ठीक है, इतना ही रखते हैं। तो ये इसके हमारी जो बायस फाइल है, तो ये जो बायस फाइल है 7.1 MB की समथिंग है। तो ये exe फाइल है। तो इसको मुझे exe फाइल से हमें विन फाइल में हमें करना है। तो इसके जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पहला तरीका जो है हम इस कमांड लाइन से ट्राई करेंगे, इससे नहीं होता तो टेम्प फोल्डर से ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कमांड लाइन से हम देख लेते हैं। तो इसे सेलेक्ट करना और यहाँ पर cmd टाइप करेंगे। cmd टाइप करने के बाद जो नाम आपका लिखा हुआ है तो उस नाम को आप लिखेंगे, लेनोवो आइडिया पैड 130, उसके बाद स्लैश राइट रोम फाइल। तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है। तो एक बार मैं इसका नाम चेंज करके शॉर्ट करके देखता हूँ। तो रीनेम लेनोवो 130। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो यहाँ cmd एंटर। तो जो नाम है उसको आप लिखेंगे यहाँ पर लेनोवो 130 स्पेस स्लैश राइट रोम फाइल और एंटर, यस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कन्वर्ट नहीं हुई है, लेकिन ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कमांड लाइन से इस फाइल exe फाइल को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते विन फाइल में। तो अब हम ट्राई करते हैं इसका टेम्प फोल्डर, जो मैंने आपको बताया था कि सेकंड जो हमारा मेथड है टेम्प फोल्डर से भी आप विन फाइल को निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से निकालेंगे वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको विंडो R प्रेस करना है। तो यहाँ पर परसेंटेज टेम्प परसेंटेज टेम्प परसेंटेज लिखेंगे और इंटर कर देंगे।
तो इंटर करने के बाद इसको आप साइड पे रख लेंगे और इस फाइल को आप रन करेंगे। यस करेंगे। यस करने के बाद नेक्स्ट आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉल और इंस्टॉल। तो जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इसको आप टेम्प फोल्डर को आपको ओपन करके रखना है। तो टेम्प फोल्डर को जब हम ओपन करके रखेंगे तो उसके बाद फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद तो यहाँ पर देखेंगे तो एक आपकी टेम्प फोल्डर आपका क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक DLI D4 रोम फाइल हमें मिल गई है। तो अब आपको क्या करना है, इस फाइल को कॉपी कर लेना है। यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पर आके हमने पेस्ट कर लिया। तो ये जो हमारी फ़ाइल है यही हमारी विन फाइल है जो हमने टेम्प मेथड से हमने इसको निकाला हुआ है। और उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। टेम्प की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको क्लोज कर देंगे तो हमने exe फाइल से हमने जो हमारी एप्लीकेशन फ़ाइल थी उससे हमने रोम फाइल को निकाल लिया है। तो इस प्रकार से आप टेम्प फोल्डर से भी आप उसको exe फाइल से आप विन फाइल को आप एक्सट्रैक्ट या निकाल सकते हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं। इसके अलावा भी आप WinRAR सॉफ्टवेयर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन WinRAR से करने के लिए आपको इसको राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस जगह पर कहीं भी एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, Lenovo BIOS एक्सट्रैक्टर, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको मिल जाएगा नेट पे आसानी से। और इसी तरीके से HP है, डेल है, Lenovo, इनके BIOS एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर भी आते हैं। इनकी हेल्प से भी आप BIOS exe फाइल को आप विन फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, जो भी हमारी BIOS फाइल है उसको इसके ऊपर ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर एक फ़ाइल बन जाएगी, ये देखिए। लेकिन ये जो फाइल बनी हुई है ये आपकी अभी एक .win फाइल नहीं है। अब इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर आपकी एक फ़ाइल आ गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वही फाइल मिल गई जो हमने टेम्प फोल्डर से उठा के कॉपी किया था। तो इस प्रकार से आप WinRAR सॉफ्टवेयर और Lenovo BIOS जो भी लैपटॉप है उसके हिसाब के BIOS एक्सट्रैक्टर के हिसाब से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो हमारी जो फ़ाइल बनी हुई है, जैसे कि ये हमारी फ़ाइल आ गई यहाँ पर, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेन पेज पे डाल लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारी मेन फाइल आ गई है। किस तरीके से किया, पहले मैंने इसको क्या किया, Lenovo BIOS एक्सट्रैक्टर पर ड्रैग किया। उसके बाद इसके अंदर हमारी एक exe फाइल आई, फिर इसको मैंने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट किया तो हमारा एक फ़ोल्डर बना। फिर इसके अंदर हमें रोम फाइल मिली। तो यदि आपका इस तरीके से काम नहीं करता तो आप इस तरीके से भी आप उसको BIOS फाइल को exe फाइल को आप विन फाइल निकाल सकते हैं। तो अभी जो हमारी जो फ़ाइल है वो है 8.83 MB। लेकिन इसका जो हमारी जो मेन फ़ाइल होती है तो उस फाइल में कैसे एडिट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉडल की हमारे पास एक बैकअप फ़ाइल होनी चाहिए। तो बैकअप फ़ाइल हम नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, उसका साइज़ और इसका साइज़ हम कंपेयर करेंगे। तो इस फाइल को जो हम बैकअप फ़ाइल डाउनलोड करेंगे तो उस साइज़ के हिसाब से हमें बनानी पड़ती है। वो किस तरीके से बनाएंगे तो आइए देखते हैं। तो गूगल ओपन करने के बाद हम बैक आए। तो अब इस मॉडल के हमें क्या चाहिए, BIOS फाइल चाहिए। तो .win फाइल या BIOS फाइल आप लिख सकते हैं, BIOS win फाइल, ठीक है। इंटर करेंगे तो इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हम इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो ये फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। इसके बाद हम ओपन करेंगे फ़ाइल को। तो ये हमारी जो फ़ाइल है ये बैकअप फ़ाइल है। तो इस फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ पहले।
ये देखिए, ये हमारी जो वॉइस फाइल है इसे कॉपी कर लेंगे और जहाँ हमने डाउनलोड किया वहाँ पर लेके चलते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, तो उसके बाद इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ बैकअप फाइल, बैकअप। और ये हमारी जो फाइल है जो अभी हमने exe फाइल से निकाली हुई है। अब इन दोनों में आप देख रहे होंगे कि इसका 8.193 KB है और इसका 8.983 KB है, लेकिन अब इस फाइल को हमें इसके हिसाब से बनाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा हेक्स वर्कशॉप, हेक्स एडिटर भी कहते हैं। हेक्स वर्कशॉप पे इन दोनों फाइलों को हमें ओपन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हेक्स वर्कशॉप हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन, डाउनलोड प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास जो फ़ाइल है ये वाली फ़ाइल है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। फिर सबसे पहले हम बैकअप फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। तो बैकअप फ़ाइल ओपन किया, उसके बाद ओपन किया। अब हमारे पास जो नई फ़ाइल हमने डाउनलोड की थी exe फ़ाइल, उसको हमने बिन में कन्वर्ट किया, उसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है और टाइल्स वर्टिकली, तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये वाली जो हमारी फ़ाइल है ये हमने जो अभी एक्सट्रैक्ट किया हुआ वो वाली फ़ाइल है, और ये जो फ़ाइल है हमारी बैकअप फ़ाइल है। तो मतलब ये है कि ये जो हमारी जो हमने डाउनलोड की थी फ़ाइल, जो हमने न्यू फाइल डाउनलोड किया था, जो हमने exe फाइल से बिन फाइल में कन्वर्ट किया, तो वो हमारी ये 8.9 MB वाली है और ये 8.1 MB वाली है। तो इस फाइल को, जो हमारी ये वाली जो फ़ाइल है वो इसके हिसाब से हमें बनाना है। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए आपको इस तरफ पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फाइंड पे जाना है। तो फाइंड पे जाने के बाद यहाँ पर आपको हेक्स वैल्यू रखनी है और Ctrl+V से आप इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ओके करेंगे, तो ओके, उसके बाद यस। तो यहाँ पर देखिए इसका डाटा हमें मैच हो गया है। तो मैच हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, मतलब इसका ये हुआ कि इसका जो डाटा, ऊपर का जो डाटा है वो किसी काम का नहीं है, वो हमें इसके हिसाब से हमें करना है। तो अब कैसे करेंगे, अब आपको ऊपर करना है। तो इधर यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन दबा के रखना और लेफ़्ट एरो आपको दबाना है। तो ये शिफ्ट दबा के रखे रहना है। उसके बाद इसको ऊपर ले जाना है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा आपको सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। यस, डिलीट हो गया। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डाटा, ऊपर का डाटा हमारा मैच हो गया। तो अब हम ये देखना चाहते हैं नीचे का भी डाटा हमारा मैच है या नहीं है। देखिए डाटा नीचे का मैच नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, इस वाली फ़ाइल को इसके हिसाब से हमें बनाना है। तो इसमें लास्ट में आप देख रहे हैं W आ रहा है, लेकिन जबकि इसमें हम देख रहे हैं इसमें हमारा कुछ और है। तो अब हमें क्या करना है, जो फाइल हमने exe से विन फाइल में कन्वर्ट किया उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको ये वाली जो फ़ाइल है, जो हमारी बैकअप फ़ाइल है, उसका साइज़ देखना है आपको कितना है। तो साइज़, तो ये हमारी जो है ये बैकअप फ़ाइल है, उस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। तो इसका जो हमारा साइज़ है यहाँ पर आप देख रहे हैं 83, 88 और 608 ओपन करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गोटो पे जाना है। तो गोटो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना है 83, 88, 608, यही है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 608, ठीक है। उसके बाद बिगिनिंग फ्रॉम फाइल, उसके बाद गो करेंगे। तो गो करने के बाद जैसे आप यहाँ देख रहे हो, तो ये डाटा यहाँ से आपको मिला हुआ। तो अब क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है, पूरे डाटा को
शिफ्ट दबा के रखना है और नीचे आना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इस डाटा को आपको कर देना है डिलीट और यस करेंगे, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद अब बैकअप फाइल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस फाइल को अब हमें सेव करना है। सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे इसको न्यू फाइल, मतलब जो हमें फ़ाइल फ्लैश करनी है, तो इसको न्यू फाइल, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम आके यहाँ पर देखेंगे जो हमने अभी नई फ़ाइल बनाई हुई है, तो वो फ़ाइल और दोनों का बैकअप वाली फ़ाइल का साइज़ जो है बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फ़ाइल है वो अलग आ रही है, तो इसका रीनेम भी कर देते हैं, डॉट बिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है डॉट बिन। सॉरी, अभी ये फ़ाइल ओपन है इसलिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई ये थी हमारी बैकअप फाइल जो हमने डाउनलोड की थी exe फाइल, उससे मैंने विन फाइल निकाला, उस फाइल को हमने बैकअप फाइल के हिसाब से बनाया। तो ये इस फाइल को लेके आप इस लैपटॉप में आप फ्लैशिंग करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इस प्रकार से आप बायोस को एडिट कर सकते हैं और इस तरीके से आप फाइल जो भी हमारी exe फाइल होती है उसे निकाल के जो भी हमारी बैकअप फाइल है उस फाइल को आप नई फाइल बना सकते हैं।